नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास में पड़ने वाली देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन तुलसी माँ का भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी विधि पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन करता है उसे कन्यादान के तुल्य फल प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजन का विधान है। ऐसा करने से माँ तुलसी सभी रोग दोष से मुक्ति प्रदान करती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इस साल तुलसी विवाह 15 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन पूजन में तुलसी मंगलाष्टक का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से घर में भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आइए जानते हैं तुलसी जी की पौराणिक कथा के बारे में। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के क्रोध से तेज का निर्माण हुआ। इस तेज के समुद्र में जाने से एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर दैत्यराज जलंधर कहलाया और इसकी राजधानी जालंधर कहलाई। जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया, लेकिन एक दिन वो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत जा पहुंचा। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का ही पुत्र होने के कारण वो शिव के समान ही बलशाली था और उसके साथ वृंदा के पति व्रत की शक्ति भी थी, जिस कारण भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब पार्वती जी ने सारा वृतांत विष्णु जी को सुनाया। जब तक वृंदा का पति व्रत भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को नहीं मारा जा सकता। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि रूपी विष्णु ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और साथ ही स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार कर मारा गया। भगवान विष्णु की लीला का पता चलने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से सृष्टि में असंतुलन स्थापित हो गया। यह देख कर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी पूजन में ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। तुलसी जी की स्तुति इस मंत्र से करनी चाहिए। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।